समुद्र में प्लास्टिक की आलूदगी एक बढ़ता हुआ आलमी बहरान है। आज दुनिया एक ऐसे माहौलियाती बहरान का सामना कर रही है जिसे अक्सर लोग देख तो लेते हैं मगर इसकी संगीनी का अंदाज़ा नहीं लगा पाते। ये बहरान है समुद्रों में प्लास्टिक की बढ़ती हुई आलूदगी। ज़मीन के समुंदर जो कभी ज़िंदगी और हयाती तनव्वे का सबसे बड़ा ज़रिया समझे जाते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता प्लास्टिक के कचरे से भर रहे हैं। तहकीकाती अदारा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के मुताबिक हर साल दुनिया भर से तकरीबन 80 लाख टन प्लास्टिक समुंदर में जा पहुंचता है। ये मिकदार इतनी ज़्यादा है कि माहिरीन के मुताबिक अगर मौजूदा रफ्तार बरकरार रही तो सन 2050 तक समुद्रों में मछलियों की तादाद के मुकाबले में प्लास्टिक की मिकदार ज़्यादा हो सकती है। प्लास्टिक आलूदगी का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये आसानी से ख़त्म नहीं होता। आम प्लास्टिक की एक बोतल को मुकम्मल तौर पर तहलील होने में 450 साल तक लग सकते हैं। इस दौरान ये छोटे छोटे ज़रात में तब्दील हो जाता है जिन्हें माइक्रो प्लास्टिक कहा जाता है। ये ज़रात समुद्री पानी में फैलकर मछलियों और दीगर आबी जानदारों के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। और एक और अहम तहकीक वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के मुताबिक हर साल 1 लाख से ज़्यादा समुद्री जानवर और तकरीबन 10 लाख समुद्री परिंदे प्लास्टिक की वजह से हिलाक हो जाते हैं। बाज़ औक़ात कचरे के थैले, बोतलें या फिशिंग नेट्स समुद्री जानवरों के गले में फंस जाते हैं, जबकि कई जानवर इन्हें खुराक समझकर निगल लेते हैं। दुनिया के समुद्रों में प्लास्टिक के बड़े बड़े ज़ख़ीरे भी बन चुके हैं। इनमें सबसे मशहूर प्लास्टिक का जजीरा बहरुल में मौजूद है जिसे ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच कहा जाता है। माहिरीन के मुताबिक इसका रकबा तकरीबन 16 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो कई ममालिक के मजमूई रकबे से भी ज़्यादा है। ये इलाका प्लास्टिक के लाखों टुकड़ों पर मुश्तमिल है जो समुद्री धारों के बायस एक जगह जमा हो जाते हैं। प्लास्टिक की आलूदगी सिर्फ समुद्री हयात तक महदूद नहीं बल्कि इंसानी सेहत के लिए भी खतरा बन रही है। हालिया साइंसी मुतालियात से मालूम हुआ है कि माइक्रो प्लास्टिक समुद्री खुराक के ज़रिए इंसानों के जिस्म में दाखिल हो रहा है। बाज़ तहकीकात के मुताबिक एक आम इंसान सालाना हज़ारों माइक्रो प्लास्टिक ज़रात खुराक और पानी के ज़रिए निकल लेता है। एशिया इस मसले में ख़ास तौर पर अहम किरदार अदा करता है क्योंकि दुनिया के कई बड़े दरिया प्लास्टिक को समुद्र तक पहुँचाते हैं। मिसाल के तौर पर चीन का दरिया यांगज़ी रिवर और जनूबी एशिया के कई दरिया बड़ी मिकदार में प्लास्टिक समुद्र में लेकर जाते हैं। यही वजह है कि माहिरीन दरियाओं को प्लास्टिक आलूदगी के बड़े रास्ते करार देते हैं। इस संगीन मसले के हल के लिए दुनिया भर में मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। कई ममालिक ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक यानी एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक अशिया पर पाबंदी आयद करना शुरू कर दी है। इसके अलावा समुद्रों की सफाई के लिए भी जदीद मंसूबे मुतारफ़ कराए जा रहे हैं जिनमें जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए प्लास्टिक को समुद्र से निकालने की कोशिश की जा रही है। ताहम माहिरीन इस बात पर मुतफ़िक़ हैं कि इस मसले का असल हल सिर्फ हुकूमती इक़दाम नहीं बल्कि अवामी शऊर में तब्दीली है। अगर लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, रिसाइकलिंग को फ़रोग़ दें और माहौल दोस्त मसनूआत इस्तेमाल करें तो समुंदर को इस तबाही से बचाया जा सकता है। आखिर में ये सवाल हर इंसान से जुड़ा हुआ है कि क्या हम अपनी सहूलत के लिए इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक को कम करके ज़मीन के सबसे बड़े माहौलियाती निज़ाम यानी समुद्र को बचा सकते हैं। अगर हमने अभी कदम ना उठाया तो आने वाली नस्लों को एक ऐसा समुंदर मिलेगा जो पानी से ज़्यादा प्लास्टिक से भरा हुआ होगा। ये समुंदर में प्लास्टिक के हवाले से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।